मुझे बार बार आके पूछते हैं कि आईटी इंडस्ट्री का इंडिया में फ्यूचर क्या है, और मैं सिंपल जवाब देता हूँ। आज पूरी दुनिया देखती है चाइना एज द मैन्युफैक्चरिंग हब। मेक इन इंडिया बहुत बड़ा इनिशिएटिव इंडिया का चल रहा है। हो सकता है आगे इंडिया मैन्युफैक्चरिंग हब भी बन जाए, बट जब भी आज तो वर्ल्ड इंडिया को देखता है एज आईटी हब। कोई भी दिमाग का काम है, कोई भी आईटी रिलेटेड काम है तो वो इंडिया को ही आना है, तो ऑब्वियसली फ्यूचर अच्छा है। ये 3 वीडियो की श्रृंखला में हम पूरी बातें करने जा रहे हैं, बट आज सबसे महत्वपूर्ण पार्ट में, सबसे पहले पार्ट में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जिनका आईटी इंडस्ट्री में योगदान एक अतुल्य योगदान है, उनका एक अमूल्य योगदान है। पद्म विभूषण नारायण मूर्ति जी के बारे में, फाउंडर ऑफ इन्फोसिस। आज इन्फोसिस 5 लाख करोड़ की कंपनी है, लाखों लोगों को रोजगार देती है, बट एक बहुत छोटी सी शुरुआत हुई है। एक मध्यम वर्गीय आदमी आता है और एक इतनी बड़ी और पूरी इंडिया को बदल देने वाली कंपनी खड़ी कर देता है। तो थोड़ा सा इसके बारे में हम जानेंगे। अगले 2 पार्ट्स में हम करियर्स के बारे में बाद में देखेंगे, बट पहली पार्ट आज तो हम नारायण मूर्ति जी के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो नारायण मूर्ति जी ने इंजीनियरिंग किया था एनआईटी मैसूरू से, उसके बाद में आईआईटी कानपुर से उन्होंने एमटेक किया, बाद में आईआईएम अहमदाबाद में कंप्यूटर प्रोग्रामर थे, और पटनी कंप्यूटर्स में बाद में उन्होंने ज्वाइन किया। पटनी आज कैपजेमिनी का पार्ट है, और वहीं पे उन्हें प्रेरणा मिली खुद की कंपनी, खुद का सॉफ्टवेयर स्टार्ट करने का। और वहाँ पे जब उन्होंने अपने पत्नी से ये डिस्कस किया, सुधा मूर्ति जी, जो कि बहुत बड़े ऑथर होने के साथ साथ बहुत महान व्यक्तित्व उनका भी है, तो उनकी पत्नी ने बोला हम तो मिडिल क्लास लोग हैं, कैसे इतनी बड़ी इंडस्ट्री डालेंगे। तो उन्होंने वही बोला कि इस इंडस्ट्री में सॉफ्टवेयर में सिर्फ दिमाग लगता है, कोई बहुत मेजर कैपिटल नहीं लगता है। पत्नी ने उसी वक्त अपने गहने दे दिए, उन्होंने बोला इसे गिरवी रखिए, पैसे उठाइए और कंपनी स्टार्ट कर दीजिए। तो पत्नी के गहनों से आए 10,000 रुपये, साथ में जुड़ गए नारायण मूर्ति जी के 5 फ्रेंड, और 6 लोगों ने मिलकर स्टार्ट की इन्फोसिस। बेसिकली तो लीडर तो नारायण मूर्ति ही थे, लेकिन उन्होंने अपने फ्रेंड को एम्प्लॉयज नहीं बनाया, सबको भागीदार बनाया, सबको शेयर्स दिए। तो ये चालू हुई 6 लोगों की कंपनी, एक 2 BHK फ्लैट शिवाजी नगर पुणे में, और आज लाखों लोगों को रोजगार दे रही है। बट इसकी कहानी बड़ी दिलचस्प है। 1992 में जब इन्फोसिस ने डिसाइड किया कि हम हमारे शेयर्स इंडियन जनता को देंगे, 90 रुपए में उन्होंने शेयर निकाला, लेकिन इंडियंस को वो बात समझ में नहीं आ रही थी, लोग लेने को रेडी नहीं थे। तब अगर किसी ने 100 शेयर के लिए 9,000 रुपये लगाए रहते, तो आज 2023 में 30-31 साल बाद उसके 9 करोड़ से ज़्यादा हो गए रहते। बोला जाता है जब भी आप इन्फोसिस में जाते हो, कभी किसी आप प्यून वगैरह को आप धुतकारिए मत, उसको प्यून मत समझिए। हो सकता है उसके पास इन्फोसिस के करोड़ों के शेयर्स हो, जो नारायण मूर्ति ने शुरुआती दिनों में अपने सारे एम्प्लॉयज को डिस्ट्रीब्यूट किए। ये तो हो गई वेल्थ क्रिएशन की बात। दूसरा पार्ट है फ्रेशर्स के लिए। आज कोई भी इंडियन बच्चा बेझिझक इंजीनियरिंग कर लेता है, नॉट सिर्फ ओनली कंप्यूटर साइंस, बट कोई भी इंजीनियरिंग कर लेता है, और उसको पता है कि मैं आईटी इंडस्ट्री में सेटल हो जाऊंगा। इसमें बहुत बड़ा योगदान इन्फोसिस का भी है। उन्होंने फ्रेशर्स लेना चालू किया। आपका एप्टीट्यूड अच्छा है, आपका टेक्निकल बेसिक प्रोग्रामिंग नॉलेज अच्छा है, और थोड़ा बहुत कम्युनिकेशन अच्छा है, तो आपके लिए इन्फोसिस के दरवाजे खुले थे। ऑब्वियसली एप्टीट्यूड टेस्ट देना है, क्लियर करना है, इंटरव्यू का राउंड क्लियर करना है। बाद में उनका मैसूरू का कैंपस है, जहां 50,000 से ज़्यादा फ्रेशर्स को साल भर में ट्रेनिंग दिया जाता है। ट्रेनिंग से आप तैयार हो गए, आपका ऑन बोर्डिंग हो गया अलग अलग टेक्नोलॉजीज पे, और आप इंडस्ट्री रेडी हो गए। जहां पहले लोगों से एक्सपीरियंस मांगा जाता था, इन्फोसिस ने नींव रख दी, आप फ्रेशर आइए, हम ट्रेन करके आपको नौकरी देंगे, आपको रोजगार देंगे और आपका फ्यूचर बना देंगे। दूसरा पार्ट। तीसरा पार्ट है आज इन्फोसिस फाउंडेशन इतना बड़ा फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटी करता है। अक्षय पात्रा फाउंडेशन, जो भूखे लोगों को खाना खिलाने का, गरीब बच्चों को खाना खिलाने का काम करता है,
वन ऑफ द बिगेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरी टू अक्षय पात्रा फाउंडेशन भी इन्फोसिस है। तो सुधा मूर्ति जी इंडिविजुअल तो करती ही है, बट इन्फोसिस ने जो समाज सेवा का काम, जो इतना बड़ा इन्फोसिस फाउंडेशन कर रहा है, वो भी एक अतुलनीय काम है। तो नारायण मूर्ति जी को जब पूछा जाता है कि आप क्या व्यक्तित्व है, तो वही वो बोलते हैं कि आई एम सोशलिस्ट एट हार्ट बट कैपिटलिस्ट बाय नेचर। मैं दिल से तो यही चाहता हूँ कि ये समाज एक सबके लिए भला हो, सबका अच्छा हो, सबका विकास हो, बट एट द सेम टाइम मेरा बिजनेस ऐसा है कि जो मुझे बनाता है कि मुझे पैसे तो कमाने ही पड़ेंगे, एम्प्लॉयज़ के लिए, शेयर होल्डर्स के लिए, सबके लिए। तो देखिए, पैसा कमाना हम सब चाहते हैं, बट एट द सेम टाइम समाज सेवा। अभी किसी ने उनसे पूछा चैट जीपीटी का फ्यूचर क्या है, ये तो आईटी इंडस्ट्री को ख़त्म कर देगा, और एक अनुभवी खिलाड़ी ने सिंपली बोल दिया कि कुछ नहीं होगा, चैट जीपीटी प्रोग्रामर्स को फ़ायदा देगा, इससे नुकसान नहीं होने वाला है। एक इतने बड़े व्यक्ति ने सिंपल सी बात बोल दी और सारे लोगों के मन का डर निकल गया। तो ये होता है व्यक्तिमत्व। और सिर्फ ये सारी बातें नहीं है, अभी सुधा मूर्ति जी को रिसेंटली अभी उनको पद्म भूषण अवार्ड दिया जाना था। उनकी बेटी अक्षता मूर्ति वो भी वहाँ प्रेजेंट थी, और कहीं जो भी आसन व्यवस्था अपने अपने रैंकिंग के हिसाब से दी गई थी, कहीं वो पीछे बैठी थी। और अचानक से भारत सरकार के लोगों को पता चला कि वो अक्षता मूर्ति जी तो यूके ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक जी की पत्नी है, और गवर्नमेंट प्रोटोकॉल बोलता है कि विदेशी प्राइम मिनिस्टर की पत्नी को तो पहली पंक्ति में बैठना चाहिए, और उनको बाद में आगे बुलाया गया। बट देखिए, अक्षता मूर्ति जी ने खुद नहीं बोला। ये है सुधा मूर्ति जी और नारायण मूर्ति जी के संस्कार कि बच्चों ने नहीं बोला कि मैं प्राइम मिनिस्टर की पत्नी हूँ, मुझे आगे बुलाओ, फॉलो द प्रोटोकॉल्स। ये सारी चीज़ों के अलावा आज हम जब इन्फोसिस को देखते हैं, शेयर होल्डर्स के लिए इतना पैसा क्रिएट किया गया। आज जब भी कोई भी कॉमन मिडिल क्लास बच्चा सोचता है कि मैं खुद की कंपनी चालू करूँगा, यूनिकॉर्न बनाऊँगा, मेरे कंपनी को फंडिंग मिलेगा, ये सब के पीछे एक सपना है, एक प्रेरणा है, तो वो इन्फोसिस और नारायण मूर्ति जी है। ये आज हमारी बात समझ में नहीं आ रही है। पीपल से टीसीएस तो इन्फोसिस से दोगुना बड़ी है। टीसीएस एक महान कंपनी है, एक महान टाटा ग्रुप की कंपनी है, बट टीसीएस वाज बॉर्न विद अ गोल्डन स्पून। टाटा ग्रुप की कंपनियों का उसको सपोर्ट था। इन्फोसिस तो वुडन स्पून के साथ भी पैदा नहीं हुई, उन्हें काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा। और जैसे महान व्यक्ति होते हैं, एक बार नारायण मूर्ति जी बोलते हैं कि हमें भी ऑफर आ गया था $1 मिलियन, जो आज के होते हैं 8.5 करोड़ रुपए, कि $1 मिलियन में इन्फोसिस बेच डालिए। और सारे लोगों ने बोला, सारे पार्टनर्स ने बोला बेच डालते हैं। और नारायण मूर्ति जी ने बोला ठीक है, मैं रात भर सोचता हूँ, फाइनल डिसीजन मेरा रहेगा। और सुबह आए और उन्होंने फ्रेंड्स को बोला कि नहीं, वी विल नॉट सेल आउट, वी विल रन द फुल मैराथन। कहीं सोचिए, $1 मिलियन में बिक सकती थी, और आज कंपनी का मार्केट कैप 5 लाख करोड़ से ज़्यादा है। तो जब भी किसी फ्रेशर को, जब भी किसी आम व्यक्ति को इच्छा होती है बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनने की, नारायण मूर्ति जी की जीवनी के बारे में थोड़ा सा पता कर लीजिए। अप्स एंड डाउन्स तो उनके भी लाइफ में आए हैं, लेकिन हर जगह, और जब बीच में इन्फोसिस की वापस हालत खराब हो गई थी, रिटायरमेंट के बाद वो वापस से आए, कंपनी को जगह पे लाया और वापस से चले गए। आज हम कंपनियों में देखते हैं इतना बड़ा ईगो क्लैशेस होते हैं, मेरी कंपनी है, मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा। और नारायण मूर्ति जी ने जो खुद कंपनी खड़ी की, उन्होंने बोला ये रिटायरमेंट एज है, ये मेरे लिए भी रहेगा और मैं भी रिटायर हो जाऊंगा। आज उनके पास भी इन्फोसिस के शेयर्स है जिनका वर्थ 25,000 करोड़ से ज़्यादा है। पूरे परिवार के पास है, फ्रेंड्स के पास है, शेयर होल्डर्स को उन्होंने कमा के दिया है। बट सबसे बड़ा महत्वपूर्ण पार्ट जो है वो है कि आज बच्चा सपना देख पाता है, मैं आईटी प्रोग्रामर बनूंगा, इंडस्ट्री खड़ी करूंगा, खुद का भविष्य। और आज जब हम देखते हैं 1 करोड़ रुपए का पैकेज कोई बड़ी बात नहीं रही है आईटी इंडस्ट्री में। ये भी जो है, इसमें भी एक बहुत बड़ा योगदान है नारायण मूर्ति जी का।
सो ये कभी भूल के हमें चलना नहीं है कि ये रातों रात खड़ा नहीं हुआ था, बहुत मेहनत के साथ खड़ा हुआ है। और जब भी आपको कभी लगे लाइफ में कि मैं कहीं पीछे तो नहीं रह रहा हूँ, लेट स्टार्ट होगा बट आपका भी जीवन आगे जा सकता है।